बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खाना ख़जाना विद सफ़िया। आज मैं आपके साथ नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, जो जल्दी से बन जाते हैं। आप इसे दावतों में भी बना सकते हैं और रोज़मर्रा में भी। इसे आप रोटी, पराठे, शीरमाल से भी खा सकते हैं। तो फिर चलते हैं हम रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए बारीक मशीन का कीमा हाफ़ kg, 6 अदद बॉयल अंडे, 1 प्याज कद्दूकश की हुई, 4 पिसी हुई हरी मिर्च, ज़ीरा पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, चॉप हुआ हुआ हरा धनिया, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच पिसी हुई अदरक, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 खाने के चम्मच पिसी हुई खसखस, 3 खाने के चम्मच पिसे हुए चने, 3 अदद प्याज का पेस्ट, 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 प्याली दही, हरा धनिया चॉप हुआ हुआ, थोड़ी सी जायफल और जवतरी पिसी हुई। कीमे में हमने नमक, पिसी हुई खसखस और चने, प्याज, हरी मिर्च, ज़ीरा, हरा धनिया, लाल मिर्च, अदरक, गरम मसाला इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। कीमे को हम हाथ से बॉल बनाकर टाइट करेंगे और चपली की तरह बनाकर इसमें बॉयल अंडा रख देंगे और पूरे अंडे को हम कीमे से कवर करेंगे। आप देखते रहें मैं किस तरह से कोफ्ते बना रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ये बनकर तैयार हैं। 1.5 कप कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें साबुत गरम मसाला कड़कड़ाऊँगी, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी के मसाले ऐड करके अच्छी तरह भूनूंगी। जैसे ही ये भून जाएगा इसमें दही फेंट कर ऐड कर दूंगी और इसे दोबारा अच्छी तरह भूनूंगी। देखें तेल और मसाला अलग अलग हो गया है, जिस तरह कौरमे में होता है। अब इस पॉइंट पर मैं कोफ्ते रख दूंगी और ढक्कन ढककर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाऊंगी। 10 मिनट बाद हम कोफ्तों को हल्के से हिलाएंगे ताकि वो पलट जाएं। कोफ्तों में हमें अभी चम्मच नहीं चलाना है, वरना ये टूट जाएंगे। अब वापस ढक्कन ढककर 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। दस मिनट बाद इसे हम दोबारा हिलाएंगे और 2.5 गिलास पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर 25 मिनट के लिए और पकाएंगे। देखें हिलाने से कोफ्ता बिल्कुल नहीं टूटा है। अब हम इसमें चम्मच चला सकते हैं। इसकी ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें जायफल जवतरी डालकर हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब ये तैयार है। इसे हम डिश आउट करके चाहे कटिंग कर लें या साबुत ही खा लें। सुभान अल्लाह, बहुत टेस्टी है।